की आ गई क्योंकि कांग्रेस की गोद में बैठने चले गया। हमने बहुत स्पष्ट इसके बारे में बताया है कि पार्टियां तभी तक रहेंगी जब लोकतंत्र रहेगा। चुनाव सिर्फ तभी होगा जब लोकतंत्र रहेगा। तभी आपके सामने यह अधिकार होगा कि आप अच्छे और बुरे में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर चुनाव ही नहीं होंगे, लेकिन अगर लोकतंत्र ही नहीं होगा, तो फिर पार्टियों के बीच में चुनाव करने का आपका अधिकार भी चला जाएगा। पहले जो लड़ाई हमने लड़ी वो पार्टियों के बीच में राजनीतिक लड़ाई थी, जिसमें हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें सरकारों के गलत कामों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन आज सवाल देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है। मैंने उदाहरण देके आपको बताया कि 6 जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन पे हमारी आजादी टिकी हुई है। उनमें से 2 अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, जिसमें एक है कि स्वतंत्र रूप से हम देश में कहीं भी आवाजाही कर सकते हैं। वो आप देख ही रहे हैं कि कैसे सीमेंट के बैरिकेड लगा के उस आवाजाही को अवरुद्ध कर दिया गया है। और दूसरा अधिकार है कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। हम अगर किसी बात से सहमत नहीं है तो उस पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अनशन धरना कर सकते हैं। हरियाणा में भी जिस तरीके से आपने देखा कि कल किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कहीं पर भी अगर किसान या कोई भी वर्ग अपने धरने प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होता है शांतिपूर्ण तरीके से, उनके ऊपर पुलिस अत्याचार करती है। यह अभिव्यक्ति की आजादी पर, मौलिक अधिकारों पर हमला है, संविधान को खत्म करने की कोशिश है। इस संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। जब तक संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक पार्टियों का एग्जिस्टेंस ही खतरे में, लोकतंत्र ही खतरे में, तो फिर अच्छे और बुरे का और किसी चुनाव का और किसी लड़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। राज्य की जो बॉडी है उसकी पार्टी हाईकमान का फैसला है, लेकिन राज्य के दोनों दल किस तरीके से मिलकर आगे बढ़े, कैसे समन्वय बनेगा? देखिए, जो भी लोग इस वक्त देश को बचाना चाहते हैं और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, वो सब इस बात को समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास मेजॉरिटी वोट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसी बात का फायदा उठाती है कि जो विपक्ष का वोट है वो अलग अलग जगह पर बटा रहे। इसलिए सारी साजिशें भारतीय जनता पार्टी ने की कि ये इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ना हो पाए। तरह तरह से धमकियां दी गई, ईडी और सीबीआई की धमकी दी गई। गठबंधन किया तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल देंगे, ये धमकी दी गई। लेकिन हमारे लिए, हमने पहले भी कहा, व्यक्ति और पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है। और अरविंद केजरीवाल जी कई बार कह चुके हैं कि इस देश के लिए वो अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। तो जेल का डर दिखा करके इस गठबंधन को इसीलिए रोका जा रहा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इंडिया गठबंधन से जीतना उनके उम्मीदवारों के लिए मुमकिन नहीं है। अब जब ये इंडिया गठबंधन तय हो चुका है और इसी आधार पर तय हुआ है कि किसी व्यक्ति या पार्टी से महत्वपूर्ण देश है, मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर के देश को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में पूरी ताकत झोंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तरा बांधकर उनको हरियाणा से रवानगी करेंगे। दिल्ली और पंजाब में भी